ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो 16वें अध्याय भगवद गीता का हमने पूरा किया। आज 15वां अध्याय करेंगे। आज का क्लास थोड़ा शॉर्ट होगा लेकिन कवर करेंगे। तो 16वें अध्याय में क्या हमने लास्ट में भगवान ने कंक्लूजन दिया, बताइए। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार हमको काम करना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं करते तो ना हमें सिद्धि मिलती है, ना सुख मिलता है, ना परम गति मिलती है। वेरी गुड। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्था। इसलिए शास्त्र ही प्रमाण है, भगवान बता रहे हैं। तो जो शास्त्रों को नहीं मानकर जो अपने मन से काम करता है वो क्या होगा? उससे पहले वाले श्लोक में बताया, यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमावाप्नोति। वो कोई सिद्धि प्राप्त नहीं करेगा, न सुख भी प्राप्त नहीं करेगा, और परगति का तो दूर की बात है, परम गति का तो दूर की बात है। तो इसलिए शास्त्र ही प्रमाण है, राइट? यही बता रहे हैं। और उससे पहले क्या बताए थे? अधम गति को प्राप्त होते हैं जो लोग काम क्रोध। और लोग बताइए। जब भी पूछता हूँ तो ये लंबा गैप तो देते हैं, बहुत लंबा गैप, मतलब याद नहीं है, सीधी सी बात। आत्मना काम क्रोध तथा लोभ। हाँ बोलो, मीनिंग बोलो। काम और क्रोध और लोभ जो है वो नरक जाने के रास्ते हैं। नरक के 3 दरवाजे हैं, काम क्रोध और लोभ। क्या करना चाहिए? उसमें जाना चाहिए ना? नहीं जाना चाहिए? अच्छा, त्याग दे जिससे आत्मा। तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत, यानी उसको त्याग देना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए। हाँ, प्रॉब्लम क्या है? नाश होगा तो मेरा ही होगा ना, दूसरों को प्रॉब्लम क्या है? उसमें जाऊंगा तो नाश मेरा ही होगा ना, दूसरों को प्रॉब्लम क्या है? क्यों छोड़ना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? एक तो वो मतलब दया के कारण हमें बता रहे हैं कि ऐसा नहीं करना, नहीं तो हमेशा के लिए उसी अधम से अधम को नहीं हो जाओगे। और हम वैसे बनेंगे तो वैसे भी दूसरों को तकलीफ देंगे, अगर आसुरी दोष में जाएंगे तो उस तरीके से भी दूसरों को प्रॉब्लम होगी। पहले तो अपना पता नहीं जाएगा, होगा तो मेरा ही होगा। आपको क्या प्रॉब्लम है? भगवान को क्या प्रॉब्लम है? भगवान को रिलेशन है हमारे से, तो इसलिए वो केयर करते हैं हमारी। वो केयर कर रहे हैं, मतलब तो है, हम पूछे भगवान बोल रहे बार बार जाएगा, एक बार जाएगा तो बार बार। तो वो मेरी चॉइस है, मुझे जाना है नरक। भगवान को क्या प्रॉब्लम? क्यों बोल रहे हैं त्यजेत, छोड़ो मत जाओ? वो चॉइस तो दे रखी है, पर बस अपनी तरफ से बता रहे हैं, मेरे पास चाहो तो मानो, नहीं तो मत मानो। चॉइस तो ठीक है, लेकिन फिर क्यों एडवाइस दे रहे हैं कि नहीं जाना? क्योंकि
एक जब नरक जाओगे, जाने के लिए तो सब बहुत उत्सुक हैं नरक जाने के लिए, क्योंकि केयर नहीं करते हैं हम लोग। नरक जाएंगे तो जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये काम करना है, ऐसे होता है। जब काम का प्रभाव होता है तो नरक जाएंगे तो चलो तब देखा जाएगा जब जाएंगे, लेकिन अभी तो मुझे ये काम करना ही है, ऐसा रहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है उसमें, बाद में इतना अफसोस करना पड़ेगा कि क्यों आया मैं, क्यों ये काम किया, तब अब कुछ कर भी नहीं सकते, बहुत मुश्किल है। बाद में अब अफसोस करोगे, अभी अब आपको लग रहा है कि हाँ नरक चले जाऊँ कोई बात नहीं, लेकिन बाद में आप ऐसा नहीं सोचोगे। बाद में आपको बहुत लंबे समय तक आपको अफसोस करते रहना पड़ेगा, फिर भी कोई ये नहीं। वो एक चीज़ है। और दूसरा ये भी है, जब हम दुखी होते हैं, भगवान भी दुखी होते हैं, क्योंकि हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। अच्छा, आपको उंगली को दर्द हो रहा है तो आपको भी दर्द होता है ना आपको ही दर्द। उसी प्रकार से बेटा अगर सफ़र कर रहा है तो बाप जब खुश में रहेगा, खुशी रहेगा नहीं। बेटा दुखी है तो बाप को भी दुख लगता है, बेटा दुखी है बोल के। तो इसलिए हम जब नरक जाते हैं, दुखी होते हैं, तो भगवान को भी बुरा लगता है कि नहीं। इसलिए तो 15वें अध्याय स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक और बात बताए थे भगवान की 16वें अध्याय में। क्या एक और चीज़ बताया था क्या? थैंक यू। ये भी किसी ने भगवान को चढ़ाया। ये आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाओगे ना, बांट दो और क्या, एक माखन को दे दो बच्चे के। हाँ, तो क्या बोल रहा हूँ मैं? ईर्षालु और पुर जो है वो नरधाम है, नरधाम। ये बोल रहे हैं कि नर में जाने के बाद ईर्षालु और वो क्या, क्रूर। हाँ, जो असुरी योनियों में, हाँ, क्षिपाम यजस्रम शुभान, हमेशा अजस्रम लंबे समय के लिए मैं उनको फेंकता हूँ आसुरी योनियों में। कहाँ फेंकते हैं? आसुरी योनियों में फेंकते हैं। और उसके बाद क्या होगा उनका? और डाउन जाते जाएंगे सदैव के लिए। हाँ, और सबसे अधम गति को प्राप्त करेंगे। और डाउन और डाउन और डाउन और डाउन जाते 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 एकदम सबसे अधम लोएस्ट जगह पर पहुंच जाएंगे। इसलिए कंक्लूजन भगवान ने ये दिया कि, इसलिए कि आपने क्या बोला था पहले पॉइंट, कंक्लूजन भगवान ने जो दिया, तस्मात् शास्त्रों के अनुसार तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम के, इसलिए बोला therefore शास्त्रम के आधार पर चलो, मनमानी मत करो, भगवान बोल रहे। भले आपका हृदय बहुत प्योर हो, फिर भी जो जिनकी हृदय प्योर है ना, वो भी शास्त्रों को कंसल्ट करके काम करते हैं, वो भी मनमानी नहीं करते। जैसे युधिष्ठिर महाराज का हृदय कितना प्योर है, फिर भी वो भी शास्त्र। जैसे वो द्रौपदी को शादी करने वाले थे 5 लोग, ये तो कभी रेयर, ऐसा कोई एग्जाम्पल सिर्फ एक है, प्रचेतास का। 10 प्रचेत जो है उनका भी एक ही पत्नी है उनकी, वो एक ही एग्जाम्पल है, और कोई एग्जाम्पल नहीं है कि एक औरत को 5 पतियों ने शादी किया, है कि नहीं। युधिष्ठिर महाराज का हार्ट प्योर है, फिर भी उसको कंफर्म करने के लिए कौन आए थे? वेदव्यास आए थे। वेदव्यास आकर कंफर्म किए कि ये सही है। फिर पूर्व जन्म का भी बताए थे उनका, द्रौपदी का पूर्व जन्म का, शिव जी का जो वर है। तो इसलिए यद्यपि उनके हार्ट प्योर है, फिर भी वो शास्त्रों को कंसल्ट करके करते हैं। तो हमारा हार्ट तो प्योर नहीं, हम तो और कंसल्ट करना चाहिए। हमको तो शास्त्रों के आधार पर बहुत सावधान होना चाहिए। हम जो कर रहे हैं कि शास्त्रों के आधार पर है कि अपने मेंटल स्पेकुलेशन है या अपने इमोशन है। और हमारे इमोशन हमेशा प्योर नहीं होते। हाँ, कभी कभी प्योर होता है, कभी कभी सही इमोशंस होते हैं, कभी कभी गलत भी हो सकते हैं। तो उसका कोई अभी प्योर स्टेज में हम कंडीशन स्टेज में हम दावा नहीं कर सकते हैं कि हमारा इमोशंस हमेशा प्योर होंगे। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? शास्त्र, दैट्स इट। वही भगवान चेतावनी दे रहे हैं एक्चुअली।
लास्ट में होता है। तस्मात, इसलिए शास्त्र ही प्रमाण है, उसी के प्रमाण से चलो। फिर 15वें अध्याय आते हैं, और 15वें अध्याय का कनेक्शन है 14वें अध्याय के लास्ट श्लोक में। 14 अध्याय है 3 गुणों के बारे में बता रहे हैं। 14 अध्याय जो है 3 गुणों के ऊपर है। उसमें आखिरी श्लोक में क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मण वही प्रतिष्ठा हम। आखिरी 2 श्लोक बहुत सुंदर है। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भुजाय कल्पते। बहुत सुंदर श्लोक है। इन्हें अव्यभिचारण शुद्ध भक्ति करने से क्या होगा, वो 3 गुणों से परे होकर ब्रह्मबोध स्तर पर आ जाएगा। यदि भी हमारे अंदर 3 गुण है, लेकिन शुद्ध भक्ति का साधना से क्या होगा, हाँ क्रॉस कर लेंगे। हमारे अंदर हम कई बार सोचते हैं मेरे अंदर बहुत तमोगुण है, मेरे अंदर बहुत रजोगुण है, इतना बहुत बेकार क्वालिटीज़ है मेरे अंदर, कैसे हो। अव्यभिचारिणी भक्ति करो, शुद्ध भक्ति की साधना जो प्रभुपाद जी ने कहा, जस्ट एज इट इज फॉलो करो। उन सारे बैड क्वालिटीज से आप ऊपर चले जाओ अव्यभिचारिणी भक्ति करने से। अव्यभिचारिणी भक्ति मतलब डेडिकेटेडली। अब व्यभिचारिणी मतलब ऐसा है, भक्ति भी करते हैं, थोड़ा सेंस ग्रेटिफिकेशन भी करते हैं, थोड़ा वो भी करते हैं, थोड़ा नहीं, इसी को गोल मान के, इसी को प्राइमरी, और इसमें कुछ और मिक्स नहीं करना। तो ब्रह्म स्थिति में आता है। और फिर उसके बाद बोल रहे हैं ब्रह्मणो है प्रतिष्ठा हम अमृत शाश्वत धर्म से सुख से एकांतिक से। बोल रहे हैं कि ये जो ब्रह्म है, ब्रह्म का मतलब क्या है, जो मटेरियल नहीं है, स्पिरिचुअल, जो स्पिरिचुअल है, वो एक प्रकार से बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन ब्रह्म होता क्या है, आत्मा। आत्मा ब्रह्म है, सही है। ऊपर लेवल पर, आत्मा से ऊपर लेवल नहीं, आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा ब्रह्म का एक कण है। ब्रह्म एक ज्योति है, एक निराकार ज्योति, ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। जैसे सूरज की रोशनी है ना, सूरज की रोशनी जैसे ही आप सोच सकते हो ब्रह्म ज्योति है। लेकिन सूरज की रोशनी में बहुत सारे किरण होते हैं ना, हाँ, एक किरण आत्मा है। गॉट इट? एक किरण आत्मा है, और ऐसा बहुत सारे किरण है। सूरज का एक ही किरण थोड़ी है, पता नहीं कितने अरबों खरबों किरण है, सब मिलकर सूरज की रोशनी बनती है ना। उसी प्रकार से आत्मा एक उसका किरण है, एक उसका ब्रह्म का एक पार्टिकल है, और ऐसा अनलिमिटेड पार्टिकल्स मिलके वो ब्रह्म ज्योति बनता है। फिर यहाँ बोल रहे हैं ब्रह्मणो है प्रतिष्ठा अहम। उस ब्रह्म का प्रतिष्ठा यानी उसका सोर्स, उसका आदि, वो उसका आधार कौन है, मैं हूँ। भगवान बोले ये वो ब्रह्म ज्योति मुझसे आता है, यानी उसका बेसिस मैं हूँ। आई एम द बेसिस ऑफ द इम्पर्सनल ब्रह्मन। हाँ, जो कि अमृत है, अव्यय है, जो खत्म नहीं होता है, शाश्वत है, और एकांतिक सुख का स्थान है। वो ब्रह्म का आधार में हूँ, तो ब्रह्म ज्योति का आधार में हूँ, ये भगवान ने बता दिया। उसको और डिटेल में मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा जब 14वां अध्याय करेंगे। लेकिन वो उसका आधार मैं हूँ, ये भगवान ने बता दिया। तो यानी वो खुद के बारे में बता रहे हैं कि वो ब्रह्म ज्योति का आधार मैं हूँ। अब उसके बाद स्पिरिचुअल वर्ल्ड का भी आधार भगवान है, वो अभी इस 15वें अध्याय में बताने वाले हैं। अब समझ गए ना, आत्मा का आधार कौन है, आत्मा का आधार ब्रह्म, ब्रह्म ही आत्मा है। आत्मा ब्रह्म का ही एक पार्टिकल है। आत्मा का आधार कौन है, परमात्मा, भगवान है। वही तो बता, अभी क्या होता है, ब्रह्मणो है प्रतिष्ठा अहम। ब्रह्म का आधार कौन है, मैं हूँ, यानी भगवान है। आत्मा का आधार कौन है प्रभु जी, आत्मा का आधार कौन है, भगवान है कि नहीं। वो तो बता दिया 14 अध्याय में। अभी 15 अध्याय में बोलेंगे कि आध्यात्मिक जगत का और भौतिक जगत का भी आधार कौन है, भगवान ही है।
वो अभी 15 अध्याय का विषय है, इसलिए वो बोले ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम्। सर्वस्य हाँ बोलिए। श्री भगवान उवाच श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् ऊर्ध्वमूलमधःशाखाम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् अश्वत्थं प्रारुह्यव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि छन्दस्य यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। यस्तं वेद स वेदवित्। हाँ देखो, अश्वत्थम, अश्वत्थम मतलब अश्वत्थ वृक्ष एक पेड़ है, यही पीछे है अश्वत्थ, बरगद नहीं, अश्वत्थ वृक्ष, पीपल का। अश्वत्थ वृक्ष। तो लेकिन यह कैसा अश्वत्थ वृक्ष है? उल्टा है। ऊर्ध्व मूलम, मूल ऊर्ध्वम, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, अधा मतलब नीचे। दिशाएं 10 दिशाएं हैं। कौन से दिशाएं? प्राची, प्राची मतलब पूर्व, प्रतीची मतलब पश्चिम, उत्तर को क्या बोलते हैं? उदीची, और साउथ को दक्षिणा। हाँ हो गया, प्राची, प्रतीची, उदीची, दक्षिणा। फिर और 4 है, कौन से? ईशान्य, आग्नेय, नैऋति और वायव्य। ठीक है, 8 दिशाएं हो गया, और 2 बचे हैं, एक ऊर्ध्वम और एक अधा, यानी ऊपर और नीचे। 10 दिशाएं, 8 इधर हो गए इस प्लेन में, और ऊपर एक नीचे एक। ठीक है। तो ऊर्ध्वमूलम यानी जिसके मूल ऊपर हैं, और शाखाएं कहाँ हैं? शाखाएं कहाँ हैं? नीचे, अधा। ये अश्वत्थ है। अव्ययम कैसे वृक्ष है? अव्ययम का मतलब जो हमेशा है, नित्य है। कब पैदा हुआ, कब मरेगा, कोई इसका नहीं है डेट। मटेरियल वर्ल्ड, जो भौतिक जगत जो है, वो भी नित्य है, मालूम है? भौतिक जगत नित्य है क्या अनित्य है? प्रभु जी, भौतिक जगत नित्य है क्या अनित्य है? अनित्य है। हेमंत प्रभु, भौतिक जगत नित्य है क्या अनित्य है? नित्य है। हाँ, नित्य है। उसका प्रकट अप्रकट होता है। हाँ, प्रकट हुआ अप्रकट हुआ, प्रकट हुआ अप्रकट हुआ, प्रकट हुआ अप्रकट हुआ, लेकिन वो है तो नित्य है ना। ऐसा समझ गए? नित्य का मतलब यानी कि वस्तु नित्य है। जैसे ये नित्य नहीं है, लेकिन भौतिक प्रकृति पूरा जो है प्रधान, वो नित्य है। ठीक है। माया देवी तो नित्य है ना, माया देवी तो उनका जन्म मृत्यु थोड़ी है। दुर्गा देवी, वो भी नित्य है। तो छंदांसी यस्य पर्णानि, छंदांसी यानी वेद, वैदिक जो सूत्र और वगैरह, यानी वेदों में जो श्लोक वगैरह हैं, जो उसके मंत्र वगैरह हैं, वो उसके पर्णानि मतलब पत्ते हैं। वेद उनके पत्ते हैं। यस्तम वेद स वेदवित्, जो इस वृक्ष को जानता है वो वेद को जान लेता है। जो इस वृक्ष को जानता है वो वेद को जान लेता है। अब देखिए, ये तो अजीब सी बात है। ये भौतिक जगत का मूल ऊपर है और शाखाएं नीचे, ऐसा क्यों? जनरली पेड़ का मूल कहाँ होता है? नीचे होता है, और शाखाएं ऊपर होते हैं। तो इस पेड़ में उल्टा है, ऐसा क्यों? रिफ्लेक्शन, कल्पना करने के लिए। ऐसा पेड़ केवल परछाई नहीं होता है, मतलब सोर्स गुड, स्मार्ट। क्योंकि ये पेड़ असली पेड़ नहीं है, ये परछाया है। यहाँ पर भी आपको उल्टा पेड़ दिखता है। कहाँ दिखता है? हाँ, पानी में दिखता है। पानी में जो पेड़ का जो प्रतिबिंब जो है पानी में दिखेगा, तो वो कैसे दिखेगा? उल्टा दिखेगा ना। उसका भी मूल ऊपर होगा और शाखाएं नीचे होगा। लेकिन जब अगर मान लो चलते चलते आपको पेड़ का प्रतिबिंब दिख गया पानी में, तो तुरंत आपको क्या समझ में आना चाहिए?
वो तो ठीक है। ये असली पेड़ का प्रतिबिंब देखते हैं तुरंत अब क्या सोचते हैं? कहीं पेड़ है इसमें ऊपर, इसके ऊपर नहीं, पेड़ एक है। पेड़ होगा जिसका ये प्रतिबिंब। प्रतिबिंब है, ओरिजिनल कोई हो दूसरा है, तो ओरिजिनल को ढूंढते हैं। पहले अगर मान लो चलते चलते ऐसे सर नीचे करके चल रहे हो, सर नीचे करके चलते चलते तालाब दिख गया, तालाब में आम का पेड़ का प्रतिबिंब परछाई दिख गया, तो क्या करोगे? तुरंत हाँ सीधा। ऐसे ऊपर देखोगे ना, अच्छा रियल पेड़ कहाँ है कि नहीं? तो उसी प्रकार से आप ये बोल रहे हैं कि ये परछाया है, यानी ये उल्टा पेड़ है, तो हम तुरंत पहले ये समझेंगे कि ये परछाया है, ये तो प्रतिबिंब है, तो इसका रियल पेड़ कहीं और होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो रियल पेड़ कौन सा है फिर बताइए? वो आध्यात्मिक जगत है, और वो आध्यात्मिक जगत का ये प्रतिबिंब है भौतिक जगत, इसीलिए वो उल्टा है। आप समझ गए बात को? अभी उल्टा क्यों है? क्योंकि वो प्रतिबिंब है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, आध्यात्मिक जगत का, इसीलिए। तो ये इधर बता रहे हैं। वही तात्पर्य है प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो अगर आप प्रतिबिंब में देखते हो कि पीले पीले आम के फल हैं, इसका मतलब क्या है? हाँ, वहाँ पेड़ में भी, असली पेड़ में पीले आम का फल होंगे, और प्रतिबिंब में अगर आप देखते हैं कि लाल लाल फूल है, इसका मतलब क्या है? उधर भी लाल लाल फूल होंगे, है कि नहीं? हरे पत्ते हैं, मतलब उधर भी हरे पत्ते होंगे, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से भौतिक जगत में जितना हम विविधता देखते हैं, वैविध्य देखते हैं, हाँ, है ना? ऐसा भौतिक जगत में कितना विविधता है, कितने प्रकार के जीव हैं, कितने प्रकार के वस्तुएं हैं, इसका मतलब क्या है प्रभु जी? भौतिक जगत में इतना विविधता है ना, इतने नाना प्रकार के जीव राशि हैं, 84 लाख बहुत जीव राशि हैं, अलग अलग वस्तुएं हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग, इतना विविधता है। इसका मतलब क्या है? आध्यात्मिक जगत में भी विविधता है। वहाँ पर भी ऐसा नहीं कि सब निराकार एक ज्योति है, ऐसा नहीं, निराकार ज्योति नहीं है। वहाँ पर भी भगवान है, उनके पार्षद हैं, वहाँ पर भी जानवर है, वहाँ पर भी पेड़ है, वहाँ पर भी पत्थर है, वहाँ पर भी पर्वत है, वहाँ पर भी नदी है, वहाँ पर भी आकाश है, सूरज चंद्रमा, सब कुछ है उनमें। हाँ, वही तो बता रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ। तो यही है कि वहाँ पर भी सब विविधता है, ये समझना चाहिए। अगले श्लोक, अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा, तो उसकी शाखाएं कुछ ऊपर भी जाते हैं, कुछ नीचे भी जाते हैं। गुण प्रवृद्धा, प्रवृद्धा मतलब वृद्धि मतलब क्या है? ग्रोथ। प्रवृद्धा मतलब बढ़ते हैं, किसके आधार पर बढ़ते हैं, किससे बढ़ते हैं वो? गुण प्रवृद्धा, यानी 3 गुणों से वो उनकी पुष्टि होती है, यानी 3 गुण उसको पुष्टि देते हैं और बढ़ाते हैं, यानी शाखाओं को बढ़ाते हैं। इस दुनिया का जितना विविधता है, जितने लोग हैं, जितने जानवर हैं, जितना कुछ है, ये सब इन सबको किस आधार पर ये बनते हैं? 3 गुणों के आधार पर। 3 गुण ही, जैसा पानी है, जैसे जितना पानी डालोगे पेड़ उतना बढ़ेगा, है कि नहीं? उसी प्रकार से उसकी पुष्टि, भौतिक जगत में हर चीज़ की पुष्टि कहाँ से मिलती है? 3 गुणों से मिलती है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुण मिलकर हर चीज को पैदा करते हैं, हर चीज, इतने शाखाएं बनाते हैं। गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, विषय प्रवाला मतलब उसके ट्विग्स, यानी उसके
ब्रांचेस, उसके जो टहनियाँ, टहनियाँ, हाँ। और टहनियाँ क्या है? इंद्रिय वस्तु। टहनियाँ जो भी हमारे 5 इंद्रियों को जो दिखते हैं, 5 इंद्रियों को जो गोचर होते हैं, आंखों को सुंदर रूप दिखता है, कानों को अच्छा म्यूजिक सुनाई देता है, नाक को सूंघने का, जिह्वा को स्वाद लेने का, और त्वचा को स्पर्श करने का, ये 5 इंद्रियां के जो विषय है वो इसके टहनियाँ हैं। ठीक है। अधश्च मूलानि अनुसंततानि, अनुसंततानि यानी संतति का मतलब क्या होता है? बच्चे, बच्चे, संतान बोलते हैं तो संतति मतलब उससे उसके बच्चे। अनुसंततानि यानी बहुत सारे बच्चे हैं उसके, उनके मूल के बहुत सारे। कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके, और ये मनुष्य लोक में ये इसके जो मूल हैं बहुत कई प्रकार के उसके ब्रांचेस, सब ब्रांचेस हैं, और वो क्या है? बंधित कर देते हैं मनुष्य को, अपने कर्म बंधन में बंधित कर देते हैं। और बोल रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में कि नीचे जानवर वगैरह हैं, वो नीचे के टहनियाँ हैं, और ऊपर के टहनियों में देवताएं हैं। नीचे के टहनियों में जानवर हैं, ऊपर के टहनियों में देवताएं हैं, और ये 3 गुण उसको पोषण कर रहे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य वाले बोल रहे हैं कि कोई कोई जगह में हरा भरा है, कोई कोई जगह रेगिस्तान है ना। कोई कोई जगह में ज़्यादा पानी गिरता है तो जहाँ बारिश ज़्यादा होता है वहाँ क्या होता है? ज़्यादा ग्रोथ होती है, डाइवर्सिटी होती है। और जहाँ पानी कम गिरता है वहाँ रेगिस्तान, बहुत कम दिखता है। उसी प्रकार से जहाँ 3 गुण का प्रभाव ज़्यादा है वहाँ कई प्रकार के जीव जंतु, सब 3 गुण का प्रभाव कम है तो वहाँ वैरायटी भी कम दिखती है, ऐसा। हाँ, तो इस प्रकार से जो हमारी इंद्रियों का वस्तु वो सब प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं। इसका जो सबसे मेन रूट कहाँ है? जो रूट है ऊपर है ना, उसके मूल ऊपर है, तो सबसे बड़ा मूल कहाँ है? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक पहला मूल है उसका। ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक ऐसे फैला हुआ, ब्रह्मलोक उसका मूल है, और उसकी टहनियाँ नीचे है ना, इस तरह से चल रहा है। मतलब ये जो आपने बताया ब्रह्मलोक निराकार, वहाँ से चालू जाते हैं। ब्रह्मलोक निराकार नहीं, ब्रह्म अलग है, ब्रह्मा अलग है, दोनों में। ब्रह्मा अलग है, लेकिन ब्रह्मलोक मतलब ये जहाँ ब्रह्मा जी बैठते हैं वो ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी वो कहाँ बैठते हैं? वो ब्रह्मलोक में बैठते हैं, और कहाँ बैठते हैं? तो ये निराकार नहीं, देखो ब्रह्म अलग है और ब्रह्मलोक अलग है। ऊपर ही होंगे ना, बता रहा हूँ, सुनो ना। निराकार ब्रह्म ज्योति तो भौतिक जगत के परे है, भौतिक जगत के बाहर है, वो ब्रह्म ज्योति है, वो ब्रह्मलोक नहीं है, वो ब्रह्म ज्योति है। ठीक है। और ब्रह्मलोक इस भौतिक जगत में, इस ब्रह्मांड के अंदर जो 14 लोक है ना, उसमें सबसे ऊपर का लोक है। जैसे हम भूलोक में है ना, फिर भूवरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक। और सत्यलोक जिसको बोलते हैं उसी को ब्रह्मलोक भी बोलते हैं। वहाँ ब्रह्मा जी खुद बैठते हैं, सरस्वती जी बैठती हैं, ब्रह्मा जी बैठते हैं उनके साथ, उनके बहुत सारे पार्षद भी, जैसे यहाँ पर है वैसे ही वहाँ पर भी, मतलब अब ब्रह्मा जी का लोक है, ब्रह्मा जी के अपने सब्जेक्ट्स हैं, अपनी सभा है, अपनी सब कुछ है, तो वो ब्रह्मलोक है। मतलब ये भौतिक जगत में ही है वो भी, लेकिन सबसे ऊपर का लोक है, भौतिक मटेरियल वर्ल्ड में सबसे ऊपर का लोक, वो उसका मूल है, मतलब। ठीक है। और लेकिन इसमें खासियत, ये भूलोक का क्या खासियत है? भूलोक का ये खासियत है कि कर्म बंधन यहीं पे होता है, मतलब कर्म बंधन नहीं, कर्म, हाँ, जो हम कर्म करते हैं उसका फल यहाँ मिलता है।
इसी जगह केवल करना है या फिर दूसरी जगह भी केवल, दूसरे लोगों में केवल करना है? नहीं 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 नहीं, यहाँ पर आप जो काम करते हो कर्म बंधन में उसको 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 गिना जाता है। फील्ड ऑफ मतलब यहाँ पर कर्म करने की जगह है, कर्म करने की जगह, समझ गए ना। स्वर्गलोक में इतना कर्म नहीं कर सकते, स्वर्गलोक में सिर्फ भोगते हैं। स्वर्गलोक में क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। जो कर्मफल आपने इकट्ठा किया उसको भोगते हैं। जैसे आप मान लो फेस्टिवल नहीं, टूर में जाते हो, और टूर में जाने से क्या होता है, वहाँ पर काम करते हो, नौकरी करते हो, वहाँ क्यों जाते हो? जो कमाया उसको वहाँ बस एंजॉय करने जाते हो, है नहीं, जो आपने कमाया उसको खपाने जाते हो। वहाँ नौकरी नहीं करते हो। नौकरी कहाँ करते हो? जहाँ आपका जॉब है वहाँ पर नौकरी करते हो। लेकिन अगर मान लो कोई ऊटी गए या फिर कोई शिमला गए या हिमाचल गए, जम्मू कश्मीर गए घूमने के लिए, वहाँ क्या नौकरी करते हैं? नहीं। वहाँ जो रहते हैं वो लोग करते होंगे, लेकिन आप वहाँ एंजॉय करने जाते हो। ऐसा ही स्वर्गलोक कोई जाता है, वहाँ कर्म करने के लिए नहीं जाता है, कर्म को भोगने के लिए जाता है। या नरक भी जाता है, वहाँ भी कर्म भोगने के लिए जाता है। लेकिन कर्म करता कहाँ है? भूलो, समझ गए ना। अगर वहाँ पर कोई जाके तपस्या करे या उसके कोई फल नहीं मिले, स्वर्गलोक में तपस्या थोड़ी कर, कोई ज़्यादा भगवान का भक्त हो गया फिर समझ रहा है जब यहाँ भक्ति जो शुद्ध भक्त है वो तो कहीं पे भी जाके भक्ति करता है। जैसे भगवान है हाँ, भक्ति का क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा शुद्ध भक्ति कहीं पे भी। इनफैक्ट वहाँ पर भी कर्म करने से पाप मिलता है। ऐसे इंद्रदेव ने बृहस्पति को अपराध किया और उसको विश्वरूप को मारा, तो चंडाल रूप में एक चंडाली स्त्री के रूप में जो पाप है उसके पीछे किया। पाप तो वहाँ पे भी लगता है, लेकिन वहाँ पर कर्म करने के लिए कोई नहीं जाता है, वहाँ कर्म भोगने के लिए जाते हैं जनरली। उसका उद्देश्य वो नहीं, मतलब वो जो लोग बनाया है उसका उद्देश्य है भोगना, उसका उद्देश्य कर्म करने के लिए नहीं है। लेकिन वहाँ पर भी कोई कर्म कर सकता है, ऐसा नहीं। इंद्र जो कर्म करता है उसके लिए भी उसको शाप मिलता है, वर मिलता है, सब होता है, वहाँ पर भी होता है। लेकिन इतना नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कर्म करते हैं, वहाँ पर कर्म इतना करते नहीं, वहाँ से भोगते हैं ज़्यादातर। गॉट इट? उसी प्रकार से तो इसलिए यहाँ पर जो है मनुष्य जीवन जो है भूलोक में, यहाँ पर हम इकट्ठा कर रहे हैं, हम अपने कर्म को इकट्ठा कर रहे हैं, पुण्य हो पाप हो जो भी हो, ठीक है। चलो एक कुछ जैसे दो ही श्लोक हुए। कर्म की बात कर रही है, भूलोक में करना पड़ता है, तो मनुष्य योनि में जो कर्म कर रहे हैं उसके बाद जैसे वो नर्क जाके फिर से कि रिटर्न आ सकता है, मतलब कर्म करने के लिए, जैसे उसके यदि कर्म अच्छे नहीं होते, लेकिन जो दूसरी योनियों में है जानवर वगैरह के, तो वो उन लोग को जाने की जरूरत नहीं होती, यहीं पे दूसरी योनि में चले जाएंगे क्या? जैसे जीव जंतु है जीव जंतु है, वो क्या नर्क जाएंगे क्या, फिर यहीं ट्रांसफर हो जाते हैं दूसरी योनि में? इनका प्रश्न है कि जैसे नरक जाते हैं तो सजा भोग के वापस आ जाते हैं, अकाउंट खत्म। तो पशु योनि में जाते हैं तो भी कैसा अकाउंट खत्म हो जाता है क्या? फिर दोनों ही करना पड़ता है। नहीं, पशु योनि में यहीं दूसरे में चेंज हो जाते हैं कि फिर नर्क जाते हैं, फिर वो आते हैं दूसरी योनि में, दूसरे जीव जंतु बनते हैं। हर व्यक्ति को नरक जाना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट शुद्ध भक्त छोड़ के। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं या जो मुक्त आत्मा है उनको नरक नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन बाकी हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ पाप तो करते ही हैं, तो उस व्यक्ति को नरक भले थोड़ी देर के लिए हो या लंबा समय के लिए हो, जाना तो पड़ेगा। फिर दूसरी योनि में जहाँ तक युधिष्ठिर महाराज भी गए एक क्षण के लिए। इनका क्वेश्चन है कि पशु शरीर में तो आत्मा रहता है, तो कोई पशु मर गया है, उनका आत्मा कहाँ जाता है? फिर नरक जाता है या उसके बाद पशु मरने के बाद? अच्छा, वही तो पशु मरने के बाद फिर नरक नहीं जाएगा, क्योंकि वही तो बता रहा ना, सिर्फ मनुष्य तो कर्म बनाता है, पशु कर्म नहीं बनाता। वो तो यहीं पे उसको भोगना है। जब पशु मर जाता है तो फिर उसका नेक्स्ट योनि में अपने आप ऑटोमेटिकली चले जाएगा। वही क्वेश्चन, जैसे कुत्ता मर गया, बिल्ली बनेगा, जो भी बनेगा। बिल्ली नहीं, कुत्ता से जो ऊपर का जो योनि है, पता नहीं मुझे कुत्ता के ऊपर क्या कौन सा योनि है, 84 लाख योनियों में जो नीचे के जो योनि है ना, मनुष्य से नीचे,
वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करके अपने आप प्रमोट हो जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए अभी कोरोना चल रहा है तो एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं उनको, ऑटोमेटिक प्रमोशन, ऑटोमेटिक। अगर 8वीं कक्षा में है तो अगले साल 9वीं में चले जाएगा, 9वीं में तो 10वीं में चले जाएगा, 10वीं में तो 11वीं में चले जाएगा। ऐसे ही वो नेचुरली वो एक योनि से नेक्स्ट योनि, फिर नेक्स्ट योनि, फिर नेक्स्ट योनि, फिर नेक्स्ट योनि, अपने आप प्रमोट होते जाएगा। वो जाते जाते फाइनली फिर ह्यूमन बॉडी में आएगा। लेकिन अगर वो कुत्ते को स्पेशल मर्सी मिला वो बात अलग है। अगर मान लो कोई भगवान का प्रसाद मिल गया, जैसे शिवानंद सेन का कुत्ता है, उसको चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद खिलाया तो ऑब्वियसली बैक टू गॉडहेड चला गया, तो स्पेशल केस है वो, मर्सी जहाँ मिलता है। लेकिन ऐसे नॉर्मल केस में वो धीरे धीरे वो नरक नहीं जाता है, वो फिर मनुष्य जीवन में आएगा। फिर मनुष्य जीवन में जो वो करेगा उसके हिसाब से स्वर्ग या नरक जाएगा। ओके, बस 2 श्लोक और लेते हैं, खत्म करते हैं। न रूपमस्ये हतथोपलभ्यते, जोर से बोलो। नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्, असंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा, ततः पदं तत् परिमार्गितव्यम्, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। न रूपम अस्य तथा उपलभ्यते। इसका रूप हमेशा चेंज होता है, इसलिए इसका रूप एग्जैक्टली बताना मुश्किल है। अरे ये जो पेड़ है ना, उसका एक बार फोटो खींच के दिखाओ। ये जो अश्वत्थ वृक्ष है जो उल्टा है, उसका फोटो खींचो कि कितना बड़ा है, कितने तने हैं उसके, कितने पत्ते हैं, कितने उसके शाखाएं हैं, टहनियाँ कितने हैं, कितने मूल हैं, हाँ, कितना मोटा उसका तना है, और उसका शेप क्या है, कितना हाइट है उसका। रूपमस्य हतोपलभ्यते, उसका रूप कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता, क्योंकि वो हमेशा बदलते रहता है ना, हमेशा बदलते रहता है। हाँ, नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा, उसका आदि और अंत कहाँ शुरू हुआ है और कहाँ तक जाएगा ये नहीं बता सकते हैं। न च संप्रतिष्ठा, उसका मूल कहाँ, यदि भी बोलते हैं उसका मूल ब्रह्मलोक है, और एग्जैक्टली कहाँ है, और भी ऊपर जाता है, फिर ब्रह्मज्योति तक जाता है, तो वो एग्जैक्टली बताना मुश्किल है। लेकिन हाँ, वो ऐसा है, लेकिन एग्जैक्टली उसका एग्जैक्ट रूप नहीं बता सकते। लेकिन मुख्य बात यहाँ पर आ रहा है, अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम, सुविरूढ़ यानी बहुत, उसका मूल बहुत स्ट्रांग है। जैसे जिस पेड़ को का मूल बहुत स्ट्रांग है ना, बड़ा तूफान आएगा, कुछ भी आएगा, उसको कितना भी हिलाने का कोशिश करो हिलता ही नहीं, क्योंकि उसका जो रूट से इतना अंदर जाता है, जितना पेड़ ऊपर दिख रहा है ना, उससे भी ज़्यादा डीप में अंदर चले जाता है, और वो भी एक नहीं, बहुत सारे इधर उधर सब जगह फैला हुआ, तो वो कभी भी नहीं हिलेगा। वो बिल्डिंग भी गिर जाएगा लेकिन वो नहीं हिलेगा, समझिए ना। तो ऐसा है, सुविरूढ़ मूलम यानी बहुत स्ट्रांग उसके रूट हैं। लेकिन उसको करना क्या है हमें, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, उसको काटना है। किसको काटना है? नहीं, उसके मूल को, उसके मूल को काटना है। लेकिन किससे काटना है? असंग शस्त्रेण, असंग यानी अनासक्ति, यानी आसक्ति न रहना, यानी डिटैचमेंट, वैराग्य रूपी जो शस्त्र है उससे काटना है, वैराग्य रूपी शस्त्र से काटना है। दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र से ही वो काट सकते हैं। दृढ़ वैराग्य यानी देखो, ये भौतिक जगत में हमारी आसक्ति बहुत स्ट्रांग है। भौतिक जगत में हमारी आसक्ति कितना स्ट्रांग है बोले तो हम खुद ही नहीं समझ पाते हम कितने आसक्त हैं।
हाँ? हमारी आसक्ति इतना अंदर है कि हम बाहर अभी दिख नहीं रहे। जब कोई स्थिति ऐसा आ जाएगा वो आसक्ति ऐसा बाहर दिखेगा। समझ गया ना? आसक्ति बहुत स्ट्रांग है, तो उसको काटने के लिए दृढ़ वैराग्य चाहिए। दृढ़ वैराग्य, समझ गए? दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र से उसको काट सकते हैं। फिर ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम, तो उसको लोगों ने ढूंढा। परिमार्गितव्यम का मतलब क्या है? उसको ढूंढना, खोजना। किसको खोजना चाहिए? ततः पदम। ततः पदम का मतलब परम पद, उसके ऊपर जो पद है, इस पेड़ के ऊपर की जो स्थिति है उसको खोजना चाहिए। परिमार्गितव्यम यस्मिन् गताः न निवर्तन्ते भूयः, यानी कौन से पद को खोजना चाहिए? जहां जाने के बाद वापस नहीं आएंगे, उस स्थान को खोजना चाहिए। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, वो परम पुरुष जो इन सबके आदि है, इन सबके ऊपर है, उनके पद को खोजना है। परम पुरुष को शरण लेना है। यथा प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी, यथा प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब सब कुछ आया है। कहाँ से? यथा मतलब जहाँ से सब कुछ आया, जिनसे ये सब कुछ आया, जिनसे ये वृक्ष आया है, जिनसे ये वृक्ष पैदा हुआ है, जिनके आधार पर टिका हुआ है, वो परम पद भगवान का, उसको ढूंढना है और उन परम पुरुष को शरण लेना है। पुरुषम प्रपद्ये, ऐसा परम पुरुष की शरण लेना है। पुराणी यानी ये वृक्ष कब पैदा हुआ, कोई डेट नहीं है उसका, क्योंकि नित्य बताया ना, वो नित्य है, लेकिन फिर भी उसका आधार कौन है? भगवान है। तो जो भगवान इस वृक्ष का मूल आधार है, जो इस वृक्ष से परे है, उनका पद को ढूंढना है, उनको ढूंढना है और उनको शरण लेना है। Right? One must seek that place from which having gone one never returns, and there surrender to that supreme personality of Godhead, from whom everything began and from whom everything has extended since time immemorial. उस जगह को ढूंढना है जहाँ जाने के बाद कोई वापस नहीं आता, और वहाँ पर भगवान की शरण लेना चाहिए। ये बोल रहे हैं। इस मतलब इस पेड़ के ऊपर जाना चाहिए, यानी पेड़ से अतीत होकर जाना है। यहाँ पॉइंट है। तो ये बताइए कौन सा वृक्ष है? ये तो असली वृक्ष नहीं है, ये तो क्या है? प्रतिबिंब है। तो ये प्रतिबिंब से बाहर जाके जो रियल वृक्ष जो है आध्यात्मिक जगत, उसको ढूंढना है और वहाँ जाना है, और वहाँ परमात्मा का आश्रय लेना है, भगवान का आश्रय लेना चाहिए। ये इसका मीनिंग है। ठीक है, अभी हो गया टाइम, यहाँ समाप्त करते हैं। किसी कोई प्रश्न? लास्ट क्वेश्चन जी, आपने जैसे कहा था कि जो व्यक्ति अनासक्त हो जाता है वो इसके मूल को काट देता है, तो हर व्यक्ति का भौतिक जीवन उसके लिए एक वृक्ष है। हर व्यक्ति का अलग अलग वृक्ष है क्या, या फिर भौतिक जगत एक ही वृक्ष है? एक ही वृक्ष है, तो लेकिन उसमें अलग अलग पत्तों पे, अलग अलग टहनी पे अलग अलग लोग खड़े हैं, अलग अलग उसके शाखाओं। तो जो एक व्यक्ति है जिसने काट दिया वैराग्य के थ्रू, तो फिर तो मतलब उसका बंधन कट गया, उसका बंधन कट गया। बाकी लोग बंधे हैं, फिर भी उसका बंधन कट गया। ठीक है। जय श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंद।